Jai and everyone, welcome back to my YouTube channel Journey with Roots. I am Professor Captain Bhupender in the Department of Commerce, Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. अभी जो हम शूट करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 5 हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं फॉर द सीरीज जो हमने स्टार्ट करी जिसका नाम है फाइनल काउंट ऑफ द एनपीओ। तो आपके सामने स्क्रीन में गिवन है। अब आपको करना क्या है, आपको रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है जब आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन होगी। दिस इज द सिचुएशन नंबर 4। इससे पहले 3 सिचुएशन हम कवर कर चुके हैं और उसके रिगार्डिंग 4 वीडियोस हम रिलीज कर चुके हैं। तो आज 5th वीडियो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस सीरीज में टोटल 7 वीडियो इस चैप्टर को वाइंड अप करने के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज द 5th वीडियो वी रिकॉर्डिंग। जैसे कि आपको पता है इसमें आपको बनाना क्या सीखना है, आपको बनाना सीखना है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। और किस सिचुएशन में, जब आपको इंफॉर्मेशन में गिवन क्वेश्चन पेपर में गिवन क्या होगा, क्वेश्चन पेपर में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन होगी अलोंग विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसमें बच क्या गया, इसमें बच गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो वर्किंग नोट में आपका बनेगा। राइट, ये इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। मैंने हर सिचुएशंस में स्टेप्स बताए हुए हैं कि स्टेप किस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 में कहता है कि कैश और बैंक जो आपका गिवन होगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसको आपने रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में डाल देना है। फिर एडिशनल फिर क्या होगा कि जो भी आइटम्स आपको रिसीव साइड में गिवन है और पेमेंट साइड में गिवन है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, उनको हम वहां पे रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो कर देंगे। इस तरह से सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो इस केस में वर्किंग नोट में क्या बनेगा, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। तो चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन इस सिचुएशंस में से आता है। तो ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है केस स्टडी नंबर 8, जिसमें प्रिपरेशंस करना है आपको व्हाट रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। जब आपको गिवन क्या है, आपको क्लोजिंग एज वेल दी ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। तो आपके सामने ये एक बैलेंस शीट है, कोऑपरेटिव क्लब है कोई, उसकी बैलेंस शीट गिवन है। ये उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है जिसमें 2 लाइबिलिटी है, 2 एसेट है। लाइबिलिटी में कैपिटल फंड है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी है, और एसेट में कैश एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। और आपके पास एक क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी है, उसका सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, एसेट में कैश है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, रेंट रिसीवेबल है, और डेटर्स फॉर द टूर्नामेंट टिकट्स आपको गिवन है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, रिसीट फॉर द ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन है। ये आपने 3 रिसीप्ट यहाँ पे करी है, जिसमें फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन, दूसरी है रेंट, थर्ड कौन सी है, सेल ऑफ द टूर्नामेंट टिकट। और आपने इस साल जो पेमेंट करी है वो पेमेंट यहाँ पे गिवन है। तो आपने पेमेंट किया है सैलरी के लिए, पेमेंट किया है ऑडिट फी के लिए, पेमेंट आपने किया है टूर्नामेंट एक्सपेंस के लिए, पेमेंट आपने किया इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपने पे किया है कितना, 25,000 रुपीज। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। और एग्जामिनर क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो इसका मतलब है अब आपने करना क्या है, देखिए एनपीओ केस में 4 अकाउंट बनते हैं बेसिकली, 3 बनते हैं, एक एडिशन बनता है वर्किंग नोट में, उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो 4 अकाउंट जो बनते हैं उसमें से एक अकाउंट तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन ही है आपको। क्या गिवन है, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये आपको गिवन है यहाँ पे, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बनी हुई है। और एग्जामिनर क्या कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, आपको रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनना है। और फुल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंप्लीट कब होती है एनपीओ केस में, जब आपके पास रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट हो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, क्लोजिंग बैलेंस शीट हो और ओपनिंग बैलेंस शीट हो। हम कह सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट बन गए हैं किसके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। क्लियर। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपने कुछ भी नहीं मैच, कुछ भी आपने फाइंड आउट नहीं करना है, कुछ भी मैच नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस शीट ऑलरेडी मैच है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो इस क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि आपका जो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो मैच हो जाना चाहिए लास्ट में।
जैसे बैलेंस शीट मैच होती है वैसे रिसीव्स एंड पेमेंट मैच होने, क्योंकि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, या तो ओपनिंग कैश विल बी द बैलेंस फिगर और क्लोजिंग बिल विद द कैश विद द बैलेंस फिगर। तो देखिए ओपनिंग कैश तो कहाँ गिवन है, ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है, और क्लोजिंग कैश कहाँ पे गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में गिवन है। जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का जो पर्पस होता है वो तो अचीव हो ही चुका हुआ है। तो हमने ये देखना है कि अब रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट मैच होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये परफॉर्मा बना लेंगे रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का। ये बनेगा, हम ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमसे एक्सपेक्ट किया है। और वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में हम बना लेंगे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि वो उसका कुछ ना कुछ लिंक होगा, वो बनाना जरूरी होता है, तो उसके बाद ही पूरा कंप्लीट होगा। अब थोड़ा सा अगर हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं दोनों को, कंपैरिजन करते हैं दोनों बैलेंस शीट्स को, तो हम देखते हैं कैपिटल फंड ओपनिंग में गिवन है 1,60,000, कैपिटल फंड क्लोजिंग में गिवन है 2,80,000। अगर इन दोनों कैपिटल को मैं कंपैरिजन करूं तो क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 80,000 है। वो कैसे होगा, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं, जिसको हम सरप्लस बोलते हैं। इस 160 में वो ऐड करेंगे 80,000, तो जाके वो क्या बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल बनेगी कितना, 2,40,000। तो यहाँ तो इनका डिफरेंस कर दो, 240 में से 160 माइनस करो, 80,000 क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी सरप्लस फॉर द करंट पीरियड। वो कहाँ पे आता है, वो आता है आपका कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, डेबिट साइड में। क्लियर है। तो ये आपने अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सीखी। अब यहाँ पे देखिए कैश यहाँ पे गिवन है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी गिवन है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1,50,000। तो क्लोजिंग में देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना गिवन है, 2 लाख। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इस साल हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा, वो डेप्रिसिएशन हमें कहाँ से मिलेगा, तो आंसर है डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, हमें डेप्रिसिएशन की फिगर मिलेगी जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट में, वहां से हम बैलेंस फिगर फाइंड आउट करेंगे कि डेप्रिसिएशन कितना है, क्योंकि डेफिनेशन की कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, अगर होगा तो। दूसरा, हमारे पास अगर हमारा ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 150,000 है और क्लोजिंग 2 लाख रुपीज है, डेप्रिसिएशन भी इस साल का होगा, तो अब हम वर्किंग नोट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट बनाएंगे और वहां से फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में इस साल हमने कितने का हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया है। वो जो फिगर आएगी परचेज किया है, तो इसका मतलब हमने पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया होगा तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में वो कहाँ पे आएगा, पेमेंट साइड में आएगा। तो ये कैसे कैसे पता चलेगा, जब वर्किंग नोट में हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट बनाएंगे वहां से पता चलेगा। बाकी ओपनिंग में बैलेंस शीट नहीं है, और सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमने इस साल ही, ये देखो हमने पेमेंट किया है, ये यहाँ पे पेमेंट किया है, तो वही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो की हुई है। बाकी तो सारी क्या है, डेटर्स भी यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आप जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां से आपके पास आ जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। इस बेसिक डिस्कशंस के बाद सिचुएशंस क्या है, आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है, सम इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, और आपने बनाना क्या है, अब आपने बनाना है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये हमने परफॉर्मा बना लिया रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का। तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस बीडी आएगा, यहाँ पे बैलेंस बीडी। ये फिगर कहाँ से आएगी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैश लिखा हुआ है एसेट में, वो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हमने करना क्या है, ये जो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर गिवन है कैश बेसिस पे रिसीव, ये कौन सी एक्चुअल में रिसीव करी है, इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का कोई हिसाब नहीं किया हुआ है, तो हमें वही फिगर चाहिए होती है एक्चुअल में कितना रिसीव किया। तो क्वेश्चन में गिवन है 3 रिसीप्ट आपने करी है, हम तीनों को यहाँ पे डाल देंगे, ये हमने तीनों यहाँ पे डाल दी। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या क्या पे किया है, हमने ये 5 चीजों के लिए पेमेंट किया है, एक्चुअल में पे किया है, तो इन पांचों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। ये देखो पांचों हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी। सेल कितनी, सैलरी कितनी, 25,000, ऑडिट फी के 2,500, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना 30,000, और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 5,000, इन्वेस्टमेंट कितने की 25,000। ये हमने पे किया ना 5, इन पांचों को हमने सीधा यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर। और इस अकाउंट का बैलेंस का डाउन क्या होगा, वो होगा क्लोजिंग कैश। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ पे गिवन है, ये हमें
क्लोजिंग बैलेंस शीट में गिवन है, ये कैश हमें गिवन है 20,000, ये हम यहाँ पे लिख देंगे 20,000 रुपीज। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो तो हमने डाल दी, उसके बाद और ये कैश का ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया, अब हमने क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का वो हमने यहाँ पे डाल दिया, जो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में आना चाहिए हमने डाल दिया। इसका मतलब है अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में जो रिस्पेक्टेड अकाउंट्स हैं उनको हमें कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने के बाद कंक्लूजन निकालना है कि ड्यूरिंग द ईयर में क्या कोई नया एसेट सेल परचेज किया है, क्योंकि सेल परचेज करेंगे तो पेमेंट आएगी तो रिसीप्ट में डालेंगे, पेमेंट जाएगी तो हम पेमेंट में डाल देंगे उसको। इज दैट क्लियर? तो कंपैरिजन करने के साथ साथ हम वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे। तो ये देखिए हमने वर्किंग नोट में बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वर्किंग नोट में बना लिया। तो इसमें इसको बनाने के लिए जो अपने रूल सीखे हुए फाइनल अकाउंट में, जो एडजस्टमेंट सीखे हुए आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की, वो सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास देखिए हम कहाँ से, यहीं से शुरू कर देते हैं, पेमेंट से शुरू करते हैं। पेमेंट जो आइटम गिवन है उसको कहाँ लिखना है, उसको यहाँ पे लिखना है डेबिट साइड में, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में लिखना है, एक्सपेंडिचर में लिखना है। तो हमने सैलरी लिख लिया 25,000, ये कहाँ पे गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है कि सैलरी ड्यूरिंग द ईयर हमने पे किया 25,000, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट को जो क्वेश्चन पेपर में गिवन है उसको कंपेयर करो, क्या कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सैलरी है जिसका प्लस माइनस हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करना पड़ेगा सैलरी में से, बिकॉज वो अक्रूवल बेसिस पे बनता है, राइट। तो हमने देखा कि ओपनिंग बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं है सैलरी का, राइट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखते हैं तो हमारे को ये फिगर दिखाई दे रही है, व्हाट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,500 रुपीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसका ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये कहाँ से आया होगा, जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करते हैं उसके बाद हम लाइबिलिटी में शो करते हैं। तो अगर यहाँ पे शो किया हुआ है इसका मतलब है अब हमें कहाँ शो करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वहां पे भी आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 25,000 प्लस 12,500, 37,500 हमारी सैलरी हो जाएगी, ये हमने यहाँ पे लिख दी। होप आप अंडरस्टैंड कोरिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो पिछली 4 वीडियो को देखो, यहाँ पे पहुंचो तो आपको समझ आएगा हम क्या चीज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन सी पेमेंट हमने करी है, नेक्स्ट हमारी है ऑडिट फी। ये ऑडिट फी है, इसको हम ऑडिट फी को वर्किंग नोट में लिख देते हैं ऑडिट फी, राइट। तो ऑडिट फी को हम यहाँ लिख लेते हैं 2500 वर्किंग। अब कंपैरिजन करते हैं बैलेंस शीट की आइटम्स को। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या हमारे पास कोई ऑडिट फी का हमें कुछ क्या है, ऑडिट फी, यस, ऑडिट फी। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ ऑडिट फी का एक्सपेंडिचर या इनकम सॉरी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग गिवन है? तो यस, यहाँ पे हमें गिवन है ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो फाइनल अकाउंट में आपको कैसे कहा है, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड प्लस होता है तो ओपनिंग वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो ये 2500 क्या होगा, ये माइनस होगा, तो इसको हम यहाँ माइनस कर देंगे। ये देखिए वर्किंग नोट में इसको लेस कर दिया 2500, दिस इज द आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। अब देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या कुछ है आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, उसका किसका, ऑडिट फी का। तो हमने पूरा चेक किया तो क्वेश्चन में गिवन है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, कितना, 5,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग एट दी एंड क्या होता है, प्लस होता है, तो हम इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये हमने इसको यहाँ प्लस कर दिया। ये प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ऑडिट फी कितने की यहाँ शो कर देनी है, 5,000 की हमने शो कर देनी है। कहाँ पे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वर्किंग नोट में, राइट। ये बनता है अक्रूवल बेसिस पे, और जो हम अकाउंट एग्जामिनर ने हमसे पूछा हुआ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये बनता है एक्चुअल कैश बेसिस पे। तो एक्चुअल में हमने कितना पे किया, 2500 पे किया, तो हमने यहीं पे इतना शो कर दिया इसको। बाकी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो इनका कंपैरिजन करके अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कितना शो होना चाहिए वो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टूर्नामेंट एक्सपेंस है, कितने के, 30,000 के हैं, 30,000 के हैं, यहाँ हमने शो कर दिए 30,000 कैश बेसिस पे। अब देखते हैं अक्रूवल बेसिस पे यहाँ कितना शो करेंगे, यहाँ पे कितना शो करेंगे।
क्लियर। तो देखिए इसका क्या कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट चेक करी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है किसके रिगार्डिंग, टूर्नामेंट, क्या है ये टूर्नामेंट एक्सपेंस का कुछ भी नहीं है। और हमने क्लोजिंग चेक किया, क्लोजिंग में भी टूर्नामेंट का रिगार्डिंग कोई भी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब है जितना हमें यहाँ पे गिवन है उतना ही हमारा क्या होगा, पेंडिंग होगा, उतने की हमने पे कर दी है। तो हम यहाँ पे शो कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये हमने यहाँ शो कर दिया कितना, 30,000 का यहाँ शो कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम है 5,000 रुपीज का। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे लिख दिया हमने 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे लिख दिया। अब आपने चेक करना है आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कोई है ओपनिंग क्लोजिंग में। तो हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट चेक करते हैं, यहाँ पे देखा कि इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब हमने चेक किया क्लोजिंग बैलेंस शीट को, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रीपेड गिवन है 2,500 गिवन है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। प्रीपेड अगर एसेट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट हुई होगी, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंड एंड शो इन दी एसेट, ये इसकी एडजस्टमेंट होती है। ये 2,500 क्या होगा, ये माइनस होगा। कहाँ पे माइनस होगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो वर्किंग नोट पे बता रहे हो वहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम से माइनस होगा। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 2,500 रुपीज माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ये 2,500 हमने अमाउंट वाले कॉलम में शो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट जो आपने पे किया है ये कैपिटल नेचर है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाती है, ये बैलेंस शीट में जाती है। तो ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ शो की हुई है। इसका कोई इंटरेस्ट है या कुछ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन नहीं है, हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब है ये जो आइटम है, ये आइटम का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, हमने दोनों जगह पे देख लिया, कंपैरिजन कर लिया बैलेंस शीट के साथ, दोनों बैलेंस शीट के साथ। अब करते हैं ऑपोजिट साइड में रिसीप्ट साइड का और किसके साथ, जो हमारी इनकम साइड है उनका कंपैरिजन करते हैं आइटम्स का। तो पहली आइटम तो हमारे पास है क्या है, हमारे पास है सब्सक्रिप्शन, 1,05,100 रुपीज की सब्सक्रिप्शन है। तो ये हमने कैश बेसिस पे इसको यहाँ शो कर दिया और अक्रूवल बेसिस पे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शंस बनता है कितना इस साल का। तो पहले तो हमने सब्सक्रिप्शन जो ऑलरेडी नीचे गिवन है उसको हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। अब बैलेंस शीट में देखो सब्सक्रिप्शन का कोई पॉइंट गिवन है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो हमने देखा ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन का कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो क्लोजिंग में देखते हैं। तो क्लोजिंग में देखा तो यहाँ हमारे पास दो पॉइंट है सब्सक्रिप्शन के, एक तो क्या है आउटस्टैंडिंग एट दी एंड भी है और एडवांस पेमेंट एट दी एंड भी है। तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड को क्या करते हैं हम, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अक्रूड इनकम एट दी एंड क्या होता है, क्या इसकी ट्रीटमेंट होती है, प्लस होता है कि माइनस होता है। और एडवांस पेमेंट एट दी एंड क्या होता है, प्लस होता है माइनस होता है एट दी एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड को क्या करते हैं, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न, ये देखिए सॉरी एड टू द कंसर्न इनकम। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का क्या करते हैं, ऐड टू द कंसर्न इनकम। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और एडवांस पेमेंट क्या होती है, प्रीपेड क्या होती है, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न इनकम एट द एंड। ये 4,500 यहाँ से माइनस कर दिया। प्लस माइनस करने के बाद 1,00,000 रुपीज वर्थ रुपीज का सब्सक्रिप्शन हमारा बनता है एक्रूवल बेसिस पे, इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। राइट, उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास रेंट है। रेंट को हमने यहाँ लिख दिया, रेंट को यहाँ लिख दिया। अब देखते हैं बैलेंस शीट में क्या गिवन है। बैलेंस शीट में गिवन है हमें, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखते हैं रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रेंट एट दी एंड है 2,500 और लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं है, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है। तो इसका मतलब ऐड टू द कंसर्न एक्सपेंस होगा। तो 2,500 रुपीज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये हमने ऐड कर दिया। 12,500 रुपीज हमने यहाँ शो कर देंगे। सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट कौन सी है हमारी, जो रिसीव करी है हमने, रिसीव करी है सेल ऑफ द टूर्नामेंट टिकट 40,000 का हमने रिसीव किया है। 40,000 का रिसीव किया है तो इसको हम पहले यहाँ लिख देंगे, सेल ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ लिख देंगे हम। क्लियर। उसके बाद देखते हैं एसेट लाइबिलिटी में टूर्नामेंट टिकट्स का कुछ गिवन है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो यहाँ पे डेटर्स गिवन है। डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। ये डेटर्स कौन से हैं, एट दी एंड है। तो इसको क्या करेंगे, ऐड टू दी कंसर्न इनकम में इसको ऐड कर देंगे। ये 10,000 रुपीज ऐड कर देंगे कहाँ पे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिए अक्रूड एट दी एंड 10,000 रुपीज हमने यहाँ ऐड कर दिए। तो टूर्नामेंट सेल और टूर्नामेंट टिकट कितने आएगी, 50,000 को हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो इसका मतलब है आपको कितनी ये पेमेंट रिसीप्ट गिवन है, 3 रिसीप्ट गिवन है, इनका कहाँ कहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर वो हमने शो कर दिया है। और ये जो पेमेंट आपने करी है 5, इनको भी हमने यहाँ शो कर दिया है। कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे वन बाय वन करके जो आइटम्स गिवन है उसका इम्पैक्ट ढूंढेंगे कि बैलेंस शीट उसका इनकम एक्सपेंडिचर का और रिसीव्स एंड पेमेंट में क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। तो पहले आइटम्स ढूंढ लेते हैं किसकी, हम पहले आइटम्स ढूंढ लेते हैं। तो हम पहले लाइबिलिटी के आइटम्स को चेक करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल और दी क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस है 80,000 का है, वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, एक्सेस ओवर इनकम और एक्सपेंडिचर। तो ये देखिए हमने यहाँ पे शो कर दिया 80,000 रुपीज। ये फिगर कहाँ से आई है, डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग कैपिटल एंड दी ओपनिंग कैपिटल है, वो क्या है, सरप्लस है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। एग्जैक्टली सिंपल है। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, नेक्स्ट है ऑडिट फी। इसका इम्पैक्ट हमने शो कर दिया कहाँ पे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नीचे शो कर दिया है। अब इसकी देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी का इम्पैक्ट शो कर दिया है, ऑडिट फी का हमने आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दिया है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस का हमने इम्पैक्ट शो कर दिया है। उसके बाद है कैश। ये जो कैश है इसको हमने कहाँ शो कर दिया है, इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया है। ये देखिए, ये रिसीव्स एंड पेमेंट कौन बना रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस बीडी हमने यहाँ शो कर दिया है इसको। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इसको अभी तक हमने इसका इम्पैक्ट नहीं दिखाया कि क्या कोई नया परचेज किया, सेल किया, तो हम वर्किंग नोट में क्या बना लेंगे, एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट बना लेंगे। तो ये देखिए वर्किंग नोट में हमने बना लिया एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे लिख दिया बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना आ गया, बैलेंस बीडी आ गया 1,50,000 रुपीज आपका आ गया। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो सारी आइटम जो है ओपनिंग वाली हमने देख ली है। अब क्लोजिंग वाली देखते हैं, यहाँ पे कैश, ये वाला कैश कहाँ पे जाएगा, 20,000 ये जाएगा। ये जो रिसीव्स एंड पेमेंट बनाई है इसका बैलेंस का ही डाउन है, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे गिवन है। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, वर्किंग नोट में हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट जो बनाया है वहां पे हमने इसको लिख दिया है 2 लाख रुपीज का, ये हमने यहाँ शो कर दिया बैलेंस का ही डाउन। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम क्या है हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को यहीं लिखना है, इसमें कोई इसका इसकी सिर्फ एक जगह पे इम्पैक्ट दिखाना है, वो कहाँ दिखाना है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाना है, पेमेंट साइड में। ये हमने 25,000 यहाँ शो कर दिया, और इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, बीइंग ए कैपिटल नेचर का है, हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर का वहां पे शो करते हैं। उसके बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका इम्पैक्ट हम दिखा चुके हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, रेंट रिसीवेबल का हम कर चुके हैं, और डेटर्स ऑफ द टूर्नामेंट हम कर चुके हैं। तो इसका मतलब है जो भी आइटम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में गिवन है उनका इम्पैक्ट हम नीचे दोनों अकाउंट में दिखा चुके हैं, और जो भी आइटम यहाँ पे गिवन है, ये जो आइटम्स गिवन है इनका इम्पैक्ट भी हम नीचे दिखा चुके हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जो आइटम्स आनी चाहिए वो हमने डाल दी है, तो इसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से मैच होनी चाहिए। मैच क्यों होनी चाहिए, बिकॉज जो इसका डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है 80,000, वो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो वो भी हमने डाल दिया, डिफरेंस भी डाल दिया है। तो इसकी जो डेबिट साइड है क्रेडिट साइड से मैच होनी चाहिए, पर इस केस में मैच नहीं हो रही है। मैच नहीं हो रही है तो डिफरेंस आ रहा है ये 7,500 रुपीज का। तो ये डिफरेंस है, इसको मान के चल रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। फिक्स एसेट जो आपका क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, उसका ये डेप्रिसिएशन हम एग्जम्पशन ले रहे हैं। ये जो डिफरेंस है मैच नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है, डेप्रिसिएशन है, राइट। तो ये हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। उसके बाद ये जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये मैच हो जाएगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन निकला है, इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, इसको ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट जो हमने बनाया है इसके डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे डेप्रिसिएशन।
जब इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के बाद हमने ये देखा ये 57,500 की बैलेंस फिगर हमारे पास आ गई है। ये बैलेंस फिगर क्या शो कर रही है? ये बैलेंस फिगर शो कर रही है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। हमने कितने का कैश पे किया? हमने 57,500 का कैश पे किया टू परचेज द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो हमने इतना पे किया है, तो इसका मतलब है अब ये जो पे किया है ये कैपिटल नेचर का है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आता नहीं है, पर ये काम पे आएगा, ये रिसीव्स एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 57,500 को कहाँ शो कर देंगे? ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये हमने 57,500 यहाँ पे शो कर दिया। इसको यहाँ पे डालने के साथ ही ये जो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है ये मैच हो जाएगा आपका। ये क्या होगा? मैच हो जाएगा। तो ये मैच हो गया 1,65,000। और एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या था? एग्जामिनर ने आपसे पूछा था प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये उसने आपने बना के बता दिया। और इसको बनाने के लिए ये नीचे आपने सारे वर्किंग नोट्स किए हैं। दिस इज द सिचुएशन नंबर 4 जो अभी आपने डिस्कस करी है, जिसके लिए वीडियो नंबर 5 हमने शूट किया है। होप आपको ये हेल्पफुल होगा। Thank you very much. You are watching Journey with Roots. Please like, subscribe and share my videos. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्या होगा, वीडियो नंबर 6 में आपको रिसीव वो दोनों बैलेंस शीट गिवन होगी। अब आपको एग्जामिनर क्या बोलेगा? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उस केस में वर्किंग नोट में बनेगा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। और वीडियो नंबर 7 में हम क्या सीखेंगे? जब एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, उस ट्रायल बैलेंस से हम कैसे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द एनपीओ। होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।